हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, आज हम अपना जो कक्षा 12 थी और उस कक्षा 12 का 12वां चैप्टर न्यूनमांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय उसे हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इस न्यूनमांग और अधिमांग की जो समस्या है उसको ठीक करने का जो हमारा तीसरा उपाय है, पहला उपाय राजकोषीय नीति जो कि हम कर चुके हैं, दूसरा उपाय मौद्रिक नीति वो भी हम कर चुके हैं, तीसरा उपाय क्या है, विदेशी व्यापार नीति। तो विदेशी व्यापार नीति क्या होती है और इस नीति का प्रयोग करके कैसे हम समस्या को ठीक करें। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी व्यापार नीति। तो विदेशी व्यापार होता क्या है? विदेशी व्यापार एक देश का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है, जो लेन देन होता है। जैसे भारत अमेरिका को कुछ बेचता भी है, कुछ लेता भी है, दूसरे अन्य जापान है, वो कोई चीन है, तो इन देशों के साथ जो हमारे लेन देन है दूसरे देशों के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। तो जो विदेशी व्यापार होती है ये एक विशेष पर्पज के लिए, के विशेष उद्देश्य के लिए, कौन सा उद्देश्य है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम इस नीति का प्रयोग करते हैं। तो विदेशी व्यापार नीति में दूसरे देशों के साथ लेन देन किया जाता है। दूसरे देशों से हम कुछ चीज़ों को मंगवाते हैं और कुछ दूसरे देशों को हम चीज़ें बेचते हैं। तो जो चीज़ें हम दूसरे देशों को बेचते हैं तो वो हमारे निर्यात कहलाते हैं। जिन चीज़ों को जब हम दूसरे देशों को बेचेंगे तो उससे हमें आमदनी प्राप्त होगी, तो उसे हम निर्यात कहते हैं। और कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसे हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, मंगवाते हैं, तो वो हमारे आयात कहलाते हैं। तो निर्यात और आयात ये दो चीज़ें हमारे विदेशी व्यापार के अंदर होती हैं। अब क्या होगा? अगर निर्यात भी हमारे अधिक हो सकते हैं, हो सकता है हम अधिक वस्तुएं बेचते हों और कम वस्तुएं मंगवाते हों, और ये भी हो सकता है कि हम अधिक वस्तुएं मंगवाते हों, बेचते कम हों। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, निर्यात भी अधिक हो सकते हैं, आयात भी अधिक हो सकती है। अगर निर्यात अधिक है तो उसे कहेंगे हम निर्यात अधिक है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे अधिक है हमारे इंपोर्ट्स से, हमारे निर्यात अधिक है हमारे आयातों से, एम यानी कि इंपोर्ट्स, तो वो स्थिति हमारी निर्यात अधिक की स्थिति कहलाएगी। और जो दूसरी स्थिति है जिसके अंदर हो सकता है हमने चीजें मंगवाई ज्यादा हो और हमने बेची कम हो, यानी कि अगर हमारे इंपोर्ट्स अधिक है हमारे एक्सपोर्ट्स से, तो वो हमारे आयात अधिक के कहलाएगा। एक और चीज जो हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगवाते और बेचते हैं, इसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। वस्तुओं का जो लेन देन है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। तो ये व्यापार संतुलन अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। अनुकूल कब होता है? जब हमारे निर्यात अधिक होते हैं हमारे आयातों से, यानी कि हम बेच अधिक रहे हैं जिससे हमें आय ज्यादा होती है और हम दूसरों को दे कम रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं वो कम खरीद रहे हैं, जब हमें खरीदना पड़ता है तो हमें दूसरे को देना पड़ता है। तो अगर निर्यात आधिक्य की स्थिति है तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? वो स्थिति कहलाएगी हमारी वो स्थिति कहलाएगी हमारी निर्यात आधिक्य की स्थिति, जिसे हम कहेंगे विदेशी व्यापार हमारा कैसा है? अनुकूल। और अगर हमारी आयात अधिक है और हमारे निर्यात कम है तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि हमारा जो व्यापार संतुलन है वो किस प्रकार का है? प्रतिकूल है। तो हमारा व्यापार संतुलन अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। तो निर्यात आधिक्य और आयात आधिक्य ही हमारे दो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी अधिमांग और न्यूनमांग को ठीक कर सकते हैं। जब निर्यात आधिक्य होंगे तो ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से लोग अधिक मांग करेंगे। तो जब न्यूनमांग की समस्या होती है तो न्यूनमांग की समस्या के अंदर हम क्या करते हैं? हम निर्यात आधिक्य का तरीका अपनाते हैं, यानी कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचेंगे, निर्यातों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आमदनी अधिक हो। जब हमारी आय बढ़ेगी तो आय बढ़ने से क्या होगा? लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोग अधिक मांग करेंगे और जो हमारी न्यूनमांग की समस्या थी वो हमारी ठीक होगी। ऐसे ही जब हमारी अधिमांग की समस्या होती है तो उस स्थिति के अंदर हम जो हमारी आयात आधिक्य का जो तरीका है वो तरीका हम अपनाएंगे। कब? जब कौन सी समस्या है? अधिमांग की समस्या है। क्योंकि आयात आधिक्य के अंदर क्या होता है? हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगवाते हैं तो हम दूसरों को ज्यादा देंगे, तो जो हमारी मांग है वो अधिक मांग की जो समस्या है वो हमारी दूसरे देशों के अंदर पैसा जाएगा तो हमारे लोगों की मांग अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वस्तुएं महंगी होंगी। तो ये दो तरीके अपना के विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत हम अपनी इन दोनों समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अब
हमारी ये तीनों नीतियां हो गई हैं। इन नीतियों का प्रयोग करके कैसे हम समस्याओं को दूर करेंगे। अब इसके बाद हम एक निचोड़ निष्कर्ष रूप में हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी दोनों समस्याएं थी, न्यून मांग, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए और अधिक मांग में हमें क्या करना चाहिए। इसमें हम इन तीनों नीतियों को मिलाकर, तीनों नीतियों की बातों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला न्यून मांग में हमें क्या करना चाहिए, सरकारी खर्चे बढ़ने जाएंगे। जो न्यून मांग में हम कर रहे हैं, हम उसके ठीक विपरीत अधिक मांग में करते हैं, क्योंकि अधिक मांग और न्यून मांग दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मांग में कमी है, न्यून मांग है, तो हम सरकार को क्या करना चाहिए, अपने खर्चे बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए, जो कि हमने किसमें पढ़ा था, राजकोषीय नीति। और अगर समस्या अधिक मांग की है तो सरकारी खर्चों में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। फिर करों में कमी आनी चाहिए, कब, जब न्यून मांग की समस्या है। पहले से ही मांग कम है तो टैक्सेस को और कम किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की मांग बढ़ सके, उनकी आय बढ़ सके। तो कर कम किए जाने चाहिए। ये भी हमने राजकोषीय नीति के अंदर पढ़ा था टैक्स के बारे में। और अधिमांग में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, हमें करों में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा उपाय सस्ती मौद्रिक नीति, जो कि अब हमने पढ़ा था मौद्रिक नीति के उपायों के अंदर। सस्ती मौद्रिक नीति का अर्थ क्या था कि ब्याज की जो दर है इसे कम किया जाए, ताकि लोग अधिक उधार लें। तो ये चीज कब की जानी चाहिए, जब समस्या न्यून मांग की है। लेकिन अगर समस्या अधिक मांग की है तो हम इसके बिल्कुल उल्टा करेंगे, महंगी मुद्रा नीति, यानी कि ब्याज की दर को बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि हमने किसमें पढ़ा, मौद्रिक नीति के उपायों में पढ़ा। अगला उपाय मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाए। ये भी हमने मौद्रिक नीति में ही पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उससे लोगों की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी। तो न्यून मांग की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़नी चाहिए, जबकि अधिमांग में इसका ठीक उल्टा, मुद्रा की पूर्ति को कम किया जाना चाहिए। और लास्ट है निर्यातों में वृद्धि। ये मैंने अभी आपको बताया है कि निर्यात आधिक्य कब अपनाए जाएंगे, जब न्यून मांग की समस्या हो, और आयातों में वृद्धि, आयात आधिक्य कब अपनाए जाएंगे, जब अधिक मांग की समस्या। बच्चों, इसी के साथ हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। न्यून मांग और अधिमांग की समस्या क्या होती है और इन समस्याओं को हम इन तीन उपायों, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और विदेशी व्यापार नीति को अपनाकर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमने अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो बजट वाला चैप्टर, वो भी हम पहले कर चुके हैं। तो हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट चैप्टर हमारा रहता है, उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।